आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में टिप्स और ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। और ये जो टोटल 100 प्रश्न है ये बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जो 2021 में जारी किया गया था उसी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो ये परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कुल मिला के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 92/115। इसका जो है हमें सरलतम रूप प्राप्त करना है तो इसे कटा देंगे और कटाने के बाद जो बचेगा वही सरलतम रूप होता है। तो ये 23 से कटेगा, 23 चौका 92 होगा तो 4 लिखेंगे। ये 23 से कटेगा, 23 पचे जो है 115 होता है तो इसमें जो है 4/5 प्राप्त होगा। अब जो है ये कटने वाला नहीं है तो ये जो है 92/115 का सरलतम रूप हुआ। तो इसमें जो है ऑप्शन बी में है तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। सबसे पहले हम जो है जो भिन्न दिया रहता है उसे सरलतम रूप में कर लेते हैं, मतलब कटा लेते हैं। कटाने के बाद जो बचता है उसमें हर में देखते हैं तो हर में सिर्फ 2 आता है गुणा के रूप में तो शांत होगा। सिर्फ 5 गुणा के रूप में आता है बहुत सारा 1 तो शांत होता है। और 2, 5 दोनों मिला के आता है तो भी शांत होता है। लेकिन इसके अलावा हर में अगर कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा। पहले ऑप्शन को देखते हैं तो देखिए 7/88 है तो कटेगा नहीं, पहले सरलतम रूप में है। अब बटा के नीचे वाला देख लेते हैं। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में 11 से गुणा होगा तो 11 8 88 हो जाएगा। तो 88 का फैक्टर इतना हुआ। देखिए हर में 11 आ गया है जिसके चलते ये अशांत है। ऐसे ही इसको देखिएगा 210 तो कटने वाला तो है नहीं, 210 में जो है 3 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा तो ये भी अशांत होगा। लेकिन यहाँ 15/1600 में देखिएगा 1600 का फैक्टर करेंगे। वैसे तो कट रहा है, कटा लेते हैं एक बार। 3 पचे 15, 5 से कटेगा तो 5 तिया 15, 1 10, 5 दूना 10, ये 0 होगा। अब इसका फैक्टर कीजिएगा तो 32 का फैक्टर होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 1 0 है तो उसके बदले 1 2 और 1 5 होता है, राइट। तो इतना फैक्टर हुआ। अब देखिए इसके हर में आप देखिएगा तो सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा अन्य संख्या नहीं है तो इसी का दशमलव प्रसार जो है शांत होगा। तो ध्यान रखिएगा दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। हर का फैक्टर करने के बाद हर में यदि सिर्फ 2 आता है या कई 2 आता है, सिर्फ 5 आता है या कई 5 आता है, या फिर 2 5 मिला के आता है तो शांत होगा। इसके अलावा और कोई संख्या हर में आ गया तो वो जो है अशांत होगा। तो इस प्रकार जो है शांत और अशांत की पहचान करते हैं। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अब इसका c क्या होगा वो देख लेते हैं। घात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए यहाँ अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c के जगह पर देख लीजिए इसमें क्या है, a है तो a भर देंगे। अब बटा a होता है c/a तो x² का गुणांक a का मान होता है तो यहाँ जो है y² है तो y² का गुणांक d हुआ तो यहाँ जो है हम d लिख लेंगे। तो यही जो है शून्यकों का गुणनफल हुआ a/d जो कि ऑप्शन डी में है तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, √18 का परिमेयकरण गुणांक है। तो ध्यान दीजिएगा √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। तो √18 में वह छोटी से छोटी अपरिमेय संख्या जिससे गुणा करने से वो परिमेय संख्या बन जाए। तो इसके लिए हमें √18 इसमें 18 का फैक्टर कर लेंगे तो 18 का फैक्टर होगा 3 3 9 दूना 18। तो इसमें जो है 3 का जोड़ा लग गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब रूट के अंदर 2 बचा। अब देखिए इसमें सिर्फ √2 से गुणा कर देने से ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये देखिए 2 और ये जो है √2 का √2 से होगा तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ा कि ये परिमेय संख्या बन गया। तो √2 से गुणा करना पड़ा तो यही जो है जवाब होगा। चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। कई लोग इसमें गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
एक की बात करते हैं तो ये न भाज्य होता है न अभाज्य, तो एक को आप चुन ही नहीं सकते हैं, वो भाज्य भी नहीं होता है और अभाज्य भी नहीं होता है। फिर हम 2 की बात करते हैं तो 2 में जो है सिर्फ 1 से भाग लगता है और इसी संख्या 2 से भाग लगता है। जिस संख्या में भी 1 से और स्वयं उसी संख्या से भाग लगता है, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इसमें शर्त होता है कि 0 से बड़ा और बराबर होगा r, और ये किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। तो ये तो पूरा शर्त दिया नहीं है, लेकिन इतना दिया है, r जो है b से छोटा होगा। तो r जो है b से छोटा होगा, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो जवाब नहीं होगा। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, √8 भी जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ √5 से √5 कट जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये जो है एक परिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। मतलब इसके शून्यक हमें बताने हैं कि दोनों धनात्मक हैं, मतलब x का 2 मान निकलेगा। शून्यक जब निकालते हैं तो x का मान ही शून्यक कहलाता है, तो 2 मान निकलेगा, तो दोनों धनात्मक होगा, दोनों माइनस में मतलब ऋणात्मक होगा, या फिर दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा। तो इसे जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यही ट्रिक्स के द्वारा जो है हम इसका आंसर पता करते हैं, और प्लस में होगा कि माइनस में, वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए, बीच वाले को 2 हिस्सों में इस प्रकार तोड़ा जाता है कि पहले और अंतिम का गुणा जो 35x² होगा, है ना, इनके बराबर जो है ये 12x का टूटे हुए भाग का गुणनफल आना चाहिए। तो 7x आप प्लस 5x कर सकते हैं, राइट। तो 7 × 5 = 35x² हो जाएगा, और 7 × 5 = 12 भी हो जाएगा, दोनों शर्त पूरा हो गया। तो x प्लस में 7 है तो x का मान जो है -7 होगा, और यहाँ पर प्लस में 5 है तो x का मान कितना होगा, -5। देखिए यहाँ शून्यक भी ज्ञात हो गया, ट्रिक से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो √21 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। 196 का वर्गमूल जो है 14 होता है, तो ये भी परिमेय हो गया। यहाँ देखिए 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 27 का अगर फैक्टर कीजिएगा तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27, तो 2 3 के बदले 1 3 बाहर आएगा, लेकिन 1 3 रूट के अंदर रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, तो यही ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो शून्यक निकालना होता है तो जितना बहुपद रहता है उतना बराबर शून्य लिखते हैं। 5y² - 25 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। आगे बढ़ते हैं तो 5y² का 5y² - 25 दूसरी तरफ जाएगा तो +25 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, y² बराबर क्या हो जाएगा, 25, और ये 5 जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। y² का y² 50 25, तो ये जो है यहाँ y का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बनेगा, तो अंडर रूट ये 5 होगा। जैसे अंडर रूट मतलब रूट लगता है उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है, मतलब प्लस में भी √5 और माइनस में भी √5, राइट। तो ये देख लीजिए जिस ऑप्शन में है वही सही होगा। ये जो है ऑप्शन सी में है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है कितना, 3, और शून्यकों का गुणनफल जो कितना दिया है, -40, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -40। हमें द्विघात बहुपद निकालना है तो उसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर लेते हैं तो x² का जो है x² हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो भर लेते हैं 3, और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -40 है, -40 लिख लेंगे। आगे बढ़ा लेते हैं तो x² का x² माइनस 3x का 3x, आइए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 40। देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो x² माइनस 3x - 40 जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला
13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। इसका हल बताना है कि एक हल होगा, दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनगिनत हल होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए x का गुणक यानी एक कुछ नहीं है तो, और इसमें दूसरे वाले में x का गुणक ये 2 बटा में नीचे लिख दीजिए बराबर। ये देखिए x y का गुणक यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दीजिए बटा, इसमें जो है y का गुणक ये बटा के नीचे लिख दीजिए 4 बराबर, ये जो है ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा ये 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 1/2 हुआ बराबर, ये भी कटेगा तो 1/2 बन जाएगा, ये भी कटेगा तो 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर जो है c1/c2, तीनों अनुपात आपस में यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो इसका जो है अनगिनत हल होगा या फिर अंततः अनेक हल। तो यहाँ अनगिनत हल दिया है तो यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है इसके शून्यक एक मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा जो है बीटा है। तो अल्फा का मान अल्फा होगा तो बीटा का मान कितना होगा 1/α। यही बात कहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब ये अल्फा है तो इसका उल्टा जो है 1/α होगा दूसरा शून्यक, है ना। अब जो है b का मान निकालना है तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा निकाला जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देख लीजिए अल्फा का मान तो अल्फा है तो अल्फा रहने दीजिए, और बीटा का मान क्या है 1/α, तो इंटू 1/α यहाँ लिख दीजिए बराबर c का मान। तो देखिए यहाँ c का मान जो है -b है तो -b लिखेंगे बटा a का मान x² का गुणा कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखें अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर -b/1 हो गया। अब जो है ये b का मान निकालिएगा तो कितना होगा -1 आएगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्धवृत्त का कोण होता है। तो ध्यान दीजिएगा अर्धवृत्त में जो है व्यास द्वारा बना कोण जो है परिधि पर वो 90 डिग्री का होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के, ये शर्त ही होता है कि वास्तविक मूल नहीं है। यदि मतलब क्या होता है तो इसका जो है मूल वास्तविक नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा मूल वास्तविक कब नहीं होता है, तो जब d का मान जो है इससे बड़ा होता है, किसका मान 0 का मान। तो d के जगह पर चूंकि इतना भी रह सकता है, d के जगह पर d का फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac, ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा जो है 0। तो ये वाला जिसमें होगा वही आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/α + 1/बीटा मान निकालने के लिए जो डायरेक्ट सूत्र याद रखिएगा इतना -b/c। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने से आपको फ़ायदा नहीं है, सीधे सीधे 1/α + 1/बीटा का सूत्र याद रखिएगा -b/c। और इस तरह के ट्रिक की बात करें तो मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डला हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो -b/c होगा बराबर, यहाँ माइनस सूत्र में का है उसको लिख लेते हैं। b के मान की बात करते हैं तो x का गुणक b का मान होता है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और इसमें माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो इसका 1 ये माइनस बटा c जो है अचर पद होता है तो -6 है तो -6, माइनस से माइनस कट गया तो आपका कितना आया -1/6 आया, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला हम 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा इसका 21वां पद जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले a का मान देख लेते हैं -3, पहला पद जो है a का मान होता है। d के मान को ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, तो 4 में से घटाएंगे -3 को, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा। a का मान पता है, d का मान पता है, 21वां पद निकालना है। तो 21वां पद बराबर फॉर्मूला होता है a + 20d। देखिए एक कम d होता है, याद रखिएगा a होता है यहाँ प्लस देके जौवां पद निकालने के लिए कहेगा उससे एक कम d यहाँ कर दीजिएगा, हो जाएगा। a का मान -3 है तो -3 भर लेते हैं, प्लस 20 का 20 और d का मान 7 है तो 7 भर लेते हैं। -3 का -3 और ये 20 सत्ते जो है 140 होगा। 140 में से ये माइनस में है तो 3 घट जाएगा, तो 1 से जो है
क्या बचेगा, 37 बचेगा। तो यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर काम हो जाएगा। वो कैसे समझना है मैं बता देता हूँ। ऐसे बहुपद के पहचान के लिए आपको जो है स्पेशल वीडियो बना हुआ है, वहां जाइए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखिए इसमें जो है x चर जो है रूट में है, तो ये तो बिल्कुल बहुपद ही नहीं है, तो इसको तो आंसर कह नहीं सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इनका गुणा हो जाएगा तो इधर x पावर 4 हो जाएगा। और इधर तो है नहीं कि x पावर 4 की कटेगा, तो ये सीधे सीधे ये भी आपका जवाब नहीं होगा। 2 तो छंट गया, अब बचा ये 2, तो इसका ये थोड़ा आसान कैलकुलेशन है, तो इसका करके देख लेते हैं, नहीं तो यही आंसर होगा, निश्चित रूप से होगा। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं, तो x होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 होगा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1, ये एक्स और एक्स स्क्वायर ये तीसरा तीसरे गुणा होगा, मतलब दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा करेगा तो एक्स का पावर 3 बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन के द्वारा कटेगा या हटेगा ही नहीं, तो ये जो है द्विघात समीकरण हुआ नहीं, ये त्रिघात समीकरण हो गया, तो ये भी जवाब नहीं होगा। 3 जब छंट गया तो निश्चित रूप से ये जो है द्विघात समीकरण होगा। देखिए इधर एक्स पावर 3 है, इधर जब हम a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो इधर भी एक्स पावर 3 आएगा, तो ये दोनों इधर का एक्स पावर 3 और इधर का कट जाएगा, तो ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो इसका बताना है कि कौन पद जो है शून्य है। तो यहाँ हम a का मान देख लेते हैं, तो a का मान जो है 80 है, पहला पद a का मान होता है। d के मान की बात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो 76 में से 80 घटा लेंगे तो ये -4 आएगा। तो यहाँ d का मान भी निकल गया। अब बताना है कि कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, शून्य है। तो nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, राइट, बराबर कितना 0। मान भर लेते हैं, a का मान 80 है, 80 भर लीजिए, प्लस n-1, n का मान निकालना है n-1, d का मान यहाँ -4 है, तो -4 बराबर 0 का 0। आगे बढ़ाते हैं तो n-1 का n-1 इंटू -4 का -4, ये प्लस 80 दूसरी तरफ जाएगा तो -80 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं तो n-1 का n-1 -4 जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह तो गुणा में है तो -80, और ये जो है भाग में जाएगा -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 20 चौका 80। तो यहाँ जो है n-1 बराबर कितना 20 आ गया। तो n बराबर हमें निकालना है, तो n बराबर 20, ये -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो है ये एपी का आगे बढ़ते हुए जाएगा, तो इसका 21वां पद यहाँ जवाब आया है, 21वां पद जो है शून्य होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे मैं मिटका लेता हूं, ओके। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देखिए इसे समझिएगा तभी आसान से बनेगा। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। इसके लिए भी ट्रिक का वीडियो अपलोड हो चुका है, देखिए शॉर्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूं, तो वहां से भी देख सकते हैं, बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो ये दिया है आपका nवां पद, सामान्य पद का मतलब होता है nवां पद, कितना 6 - 4n। हमें निकालना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 - a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। तो a2 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 2 यहाँ n के जगह पे 2 भराया, तो इसमें भी n जहाँ होगा वहाँ 2 भर देंगे हम। 6 आइए 4 दूना 8, 6 में से 8 गया -2 आ जाएगा। a1 निकाल लेते हैं, a1 की भी आवश्यकता है, तो a1 तो यहाँ भी 6 - 4 और n के जगह पे 1 भरा जाएगा 1, तो 6 -4 है कम 4, 6 में से 4 गया क्या होगा 2। तो अब मान भर लेते हैं, a2 का मान यहाँ देखिए a2 का मान -2 है, तो -2 माइनस a1 का मान, तो a1 का मान 2 है, तो 2 माइनस में दोनों है जुट जाएगा, तो -4 जो है इसमें जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी की पहचान के लिए सार व अंतर जो होता है वो समान होना चाहिए, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाए, तीसरे में से दूसरे को घटाया जाए, चौथे में से जो है तीसरे को घटाया जाए, सब जगह सार व अंतर समान आए तो ये जो है एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। चलिए घटा के देख लेते हैं, तो 4 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 में से यहाँ 4 घटेगा तो -6, 22 में से घटेगा तो -4, तो यहाँ -10 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सार व अंतर अलग अलग आ रहा है, तो ये जो है एपी में नहीं है। ये तो किसी भी कीमत पे एपी में नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 3, 3 स्क्वायर
कमा 3 का पावर यहाँ एक बढ़ रहा है तो 3 कमा 3 पावर 4, तो ये सार्वंतर कभी समान नहीं होगा। 3 त्रिका 9 होगा, इसका मान 9 में से 3 गया 6 आएगा। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 3 27, 3 बार गुणा होगा तो ये 3 त्रिका 9 27 में से 9 घटेगा तो कुछ अलग ही आएगा। तो ये जो है कभी एपी में नहीं होगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये दूसरे पद में से तो 1/2 में से घटा ये 3/2 घटाएंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 1 में से 3 घटेगा तो -2/2 यानी -1 हुआ। अब यहाँ 1/2 में से -1/2 में से फिर घटाएंगे 1/2 तो घटाओ 1/2 तो ये भी आपका एलसीएम 2 होगा, -1 राइट। तो ये हो गया -2/2 तो ये भी आपका -1 आया। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें से घटा लेते हैं, -3/2 इसमें से घटाना है -1/2। देखिए हम -1/2 है, ध्यान दीजिएगा, तो -1/2 तो ये बराबर देते हैं -3/2, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये 2 होगा -3 आप प्लस 1 होगा बटा 2, तो ये 3 में से 1 घट जाएगा तो -2/2 होगा, 2 कट जाएगा, फिर यहाँ -1 आ गया। तो देख रहे हैं कि इसमें जो है सार्वंतर हर स्टेप पे समान है, तो यही जो है एपी में है। देखिए ये भी एपी में नहीं है, यहाँ पर देखिए सार्वंतर 2 आ रहा है, यहाँ पर जो है घटेगा तो 6 आ रहा है। 3 कट जाएगा तो एक निश्चित रूप से होगा, वैसे भी घटा के हम देख लिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मूल बिंदु के नियामक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो मूल बिंदु का नियामक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ दे या फिर नियामक पूछ दे, ये होता है 0 0। ओके ये ध्यान रखिएगा, जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटता है जिस बिंदु पर, उसी का निर्देशांक होता है 0 0 और इसी को कहा जाता है मूल बिंदु, है ना। तो मूल बिंदु के निर्देशांक या नियामक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो, है ना, और QR बटा BC दिया हो 2/3, मतलब एक भुजा, दोनों त्रिभुज के एक भुजा का, इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज के एक भुजा का अनुपात 2/3 दिया हो, तो उन त्रिभुजों के मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ दिया रहेगा भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो उसका वर्ग कर देंगे, निकल जाएगा। तो 2 दूना क्या हो गया 4 और 3 त्रिका 9, यही जो है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन ए में है तो इसका ऑप्शन ए सही है। 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं कि 180 होता है, तो ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, ये पता नहीं है, निकल जाएगा। तो 60 और 50 110 होगा, 110 डिग्री इसमें से घटा लेंगे तो कितना निकल जाएगा 70 डिग्री, मतलब ये 70 डिग्री होगा। तभी तीनों का योग जैसे 70 60 130 अब 50 180 हो गया, तो ये तो 70 डिग्री निकल गया। अब जो है ये कोण बताना है, तो जब भी ध्यान दीजिएगा एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है इस प्रकार, है ना, तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होने से बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे को ऐसे काट रहा है। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, तो इसका भी मान 70 डिग्री हो गया, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में है, बिंदुओं R दिया है 0,6 और S दिया है 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक या फिर निर्देशांक निकालिए। निर्देशांक भी लिख सकता है। तो ये R मान लेते हैं, यहाँ एक बिंदु है और ये जो है S एक बिंदु है यहाँ पर, राइट। अब इन दोनों का मध्य बिंदु निकालने के लिए कैसे निकाल जाता है वो ध्यान दीजिए। पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए, तो 0 + 8/2, कमा दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ जोड़िए तो 6 + 0/2, राइट। तो यहाँ हो जाएगा ये 8/2 और ये हो जाएगा 6/2, ये 2 चौका 8 तो 4 होगा और ये 2 तियां 6 तो 3 होगा। तो 4,3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है, तो इनके बीच की दूरी देखिए कितनी आसानी से निकलेगा, √ लिख लेते हैं, है ना। और देखिए पहले वाले में से पहले वाले को घटाते हैं होल स्क्वायर, तो 8 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस दे देते हैं बीच में, और दूसरे में से दूसरे वाले को घटाते हैं और होल स्क्वायर, 2 - 6 घटा देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं।
ओके, यही जो है जवाब होगा। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ 2 में से 6 गया तो ये जो है -4 का स्क्वायर होगा, राइट। अब देखिए यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होगा 4 चौका 16, और यहाँ माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म, और ये 4 चौका 16, 16 16 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 16 यानी 32 होगा, 2 गुणे 16 यानी 32, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये 2 जो है रूट के अंदर रह जाएगा, तो 4√2 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो वैसे भी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये दोनों समान होना चाहिए। देखिए यहाँ कोण भी समान है, और एक साइन में है, कॉस में है, स्क्वायर भी है, तो इसका मान सीधे सीधे 1 होगा। वैसे भी साइन 60 डिग्री का मान भरिएगा, कॉस 60 डिग्री का मान भरिएगा और निकालिएगा तो 1 ही आएगा, तो ये निकालने की आवश्यकता यहाँ है ही नहीं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो देखिए रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो, तो संगत होने के अर्थ में ध्यान दीजिएगा, जब भी संगत होता है इसका मतलब हल प्राप्त होगा। तो हल प्राप्त होने की स्थिति में या तो आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, या एक दूसरे पर क्या होगा, संपाती। तो यहाँ एक जगह टच करेगा तो एक हल होगा, ये संपाती होगा तो हर पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो ये जो है अंततः अनेक हल होगा। तो देखिए संगत होने के लिए यही शर्त होता है, प्रतिच्छेदी होगा या फिर जो है संपाती होगा, दोनों होगा आलेख। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -5 -5/2 किस पाद में स्थित है। देखिए दशमलव में दिया हो, भिन्न में दिया हो, उससे हमें मतलब नहीं होता है। चिन्ह किस चिन्ह में दिया है, तो पहला भी माइनस में और बाद वाला भी माइनस में, तो जब दोनों माइनस में होता है तो वो तृतीय पाद में होता है। किस पाद में होता है, तृतीय पाद में। मैं बता भी देता हूं, तृतीय पाद या फिर उसको चतुर्थांश भी कहा जाता है। देखिए ये वाला मैं खींच देता हूं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, राइट। तो ध्यान दीजिएगा इसमें x भी प्लस में होता है, y भी प्लस में होता है। इसमें जो है y प्लस में होता है, लेकिन x का मान देखिए डैश में है ये, तो ये माइनस में होता है, ठीक है। इसमें x भी डैश और y भी डैश, मतलब ये x भी माइनस और y भी माइनस, राइट। और ये जो है यहाँ y माइनस में होता है और x जो है किस में है, प्लस में है। तो यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। और घड़ी के उल्टी दिशा में गिनती शुरू करते हैं, तो इधर से नहीं गिन सकते, इधर से गिनेंगे। घड़ी जो चलता है इधर की तरफ, इसके उल्टे दिशा में, तो ये प्लस प्लस 1, तो ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये जो है चौथा चतुर्थांश हो गया। तो यहाँ स्पष्ट है कि दोनों माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश होगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज PQR में, ध्यान दीजिएगा PQR, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, ये P है, ये Q है, ये R है। QR को आगे जो है S तक बढ़ाया गया है, राइट, ये S तक बढ़ाया गया है। तो अब इसके बाद दे रहा है कि PRS, यहाँ देखिए P, ये R, ये S, मतलब ये वाला कोण 120 डिग्री है, ठीक है। यहाँ QPR देख लीजिए, QPR मतलब ये वाला कोण आपको दिया है कितना, 63 डिग्री। तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, यही बोला है PQR, मतलब PQ और R, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक रेखा पर 180 का कोण बनता है ना, तो ये 120 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हुआ, तभी ना ये टोटल 180 का कोण बनेगा रेखा पर, ये 60 डिग्री हो गया। किसी भी त्रिभुज का 2 कोण निकल गया तो तीसरा कोण जो है निकालना आसान है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बाकी दोनों कोणों को जोड़कर घटा लीजिए, तो 60 60 120 और ये 123 डिग्री है, घटा लीजिए। 10 में से 3 गया 7 होगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा, तो ये जो है 57 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज होगा, तो वो जो है त्रिभुज समद्विबाहु होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे एक मैं चित्र बना देता हूँ, इसमें दिया है कि ये जो है कोण का समद्विभाजक है, मतलब कोण को 2 बराबर भागों में बांटते हुए आता है।
आइए आके अगली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी। देखिए त्रिभुज एबीसी में एक बना देता हूं। एक त्रिभुज एबीसी में ये ए बी और सी, इसमें जो है डीई, ये वाला डीई है ना, समानांतर है किसके, बीसी के। और यहाँ एडी बटा एडी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एडी बटा डीबी, ये वाला डीबी बराबर दिया है कितना, 2/3 है ना। तो एई बटा इसी, देखिए एई बटा इसी का मान निकालना है। किसी भी त्रिभुज में जब ऐसी स्थिति आती है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जो है एडी बटा डीबी बराबर होता है इस भुजा के अनुपात के, मतलब एई बटा इसी के, राइट, एई बटा इसी के। तो एडी बटा डीबी का मान दिया है 2/3, तो यहाँ रख दीजिए 2/3, तो ये एई बटा इसी का मान जो है यहाँ ज्ञात हो गया, मतलब उतना ही होगा, 2/3 ही होगा। तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं दोनों, ए बी सी और डी ई एफ। अब जब तक आप त्रिभुज नहीं बनाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे अच्छा से। तो ये ए बी सी और एक त्रिभुज जो है डी ई एफ हो गया, यहाँ देख लीजिए एक त्रिभुज जो है क्या है, डी ई एफ है, तो यहाँ डी ई एफ, राइट। अब इसमें जो बोला गया वो समझिए, ए बी बटा डी ई, देखिए इसमें ए बी, इसमें जो है डी ई, राइट। अब बोल रहा है बी सी बटा एफ डी, तो बी सी इसमें ये है, इसमें एफ डी ये है, देखना है ना। अब इन दो भुजाओं के बीच का कोण ये और इन दो भुजाओं के बीच का कोण ये आपस में बराबर होगा, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मतलब b बराबर होगा किसके, d के। तो देख लीजिए b बराबर होगा d के, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, स्पष्ट है इसमें। यदि ओ क्यू बराबर 3 cm, यहाँ ओ क्यू बराबर 3 cm मतलब त्रिज्या का मान दे दिया है, और पी क्यू बराबर 4 cm, देखिए यहाँ पी क्यू बराबर क्या दे दिया है, 4 cm। तो आपको निकालना है ओपी। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 का कोण बनाती है, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ क्यू स्क्वायर अब प्लस ये आपका पी क्यू स्क्वायर। तो डायरेक्ट हमें मान ही भर देना चाहिए था, ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू का मान जो है कितना, 3 का होल स्क्वायर, हम सी एम छोड़ देते हैं। पी क्यू का मान दिया है 4 cm, तो 4 cm का होल स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर, 3 3 9, यहाँ सी एम लिख ही देते हैं, वर्ग सी एम, अब प्लस 4 चौका 16 वर्ग सी एम, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा तो दूसरी तरफ रूट बनाएगा, तो अंडर रूट आई 16 9 कितना 25 वर्ग सीएम हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 cm। ओके, तो ये 5 cm हुआ, तो ओपी का मान जो है कितना, 5 cm। तो यही ज्ञात करना था, ये जो है ऑप्शन सी में है, तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। तो देखिए एक्स अक्ष से जब दूरी निकालना होता है तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक दे दिया है, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक जो है अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो जो है वो जितना भी अपलोड हुआ है सबका एक एक ट्रिक है वो, तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। इसे कैसे बनाएंगे बहुत ही आसानी से, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष से जब दूरी पूछे तो वाई का मान आंसर हो जाएगा, और वाई अक्ष से, देखिए एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो इसमें जो है y का मान आंसर होगा, है ना। अब y अक्ष से दूरी पूछे, राइट, तो इसमें जो है x का मान आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी पूछा है तो y का मान आंसर होगा, यानी 12, तो ये 12 इकाई ऑप्शन बी सही हुआ। देखिए कितनी आसानी से हो गया। तो ये कुछ कंसेप्ट जो है, कुछ बातों को जो है आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है क्या होती है, लंब होती है। अगर ये त्रिज्या है ना, ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो है एक दूसरे के
लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री कोण के साथ होती है, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो ओ पी ओ क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसे बहुत ही आसानी से हल करने का विधि आपको बता देता हूं। इसमें जो पूछा गया है पी ओ क्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको भूल जाइए आप, इसकी कोई आवश्यकता मत मानिए। यहाँ देखिए पी टी क्यू बोला है, तो पी है ना टी क्यू मतलब इसका मान दिया है, तो इसका मान दिया है 50 डिग्री। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी आकृति हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये बस याद रखना है, इसका और इसका योगफल कितना होता है 180। तो ये 50 है, तो निश्चित रूप से ये 130 होगा, तभी तो दोनों मिलकर 180 होगा। तो ये ऑप्शन ए में आंसर है, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 cm तथा एफ पी आर बराबर 6 cm हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर तो हम बना ले, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज कहा गया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तो 90 का कोण बनेगा। अब इसमें जो है आपको दिया है पी आर क्यू मतलब आर थीटा है, तो आर यहाँ मान लेते हैं ये थीटा है ना आर, तो यहाँ पी और यहाँ पे क्यू और यहाँ पर आर, राइट। तो अब इसमें जो दिया है पी आर बराबर 6 cm, तो पी आर बराबर ये 6 cm दिया हुआ है ना, पी क्यू बराबर आपको 3 cm दिया गया है। तो थीटा का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है लंब पता है और कोण पता है। तो लंब कोण में साइन का सूत्र होता है या फिर कोसेक का, तो साइन ही हम लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर ये वाला थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। तो लंब जो है आपका 3 cm है, अब बटा कोण जो है आपका कितना 6 cm है। आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा का साइन थीटा, और यहाँ देखिए 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये 1/2 हो जाएगा, cm भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा का साइन थीटा, और साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। तो यहाँ देखिए थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, इसलिए लिख देंगे थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 3/4 दिया है तो cos a का मान निकालिए। तो देखिए cos a बराबर होता है आधार बटा कॉन्ग। इसके लिए भी ट्रिक होता है, वो सारे ट्रिक बताए गए हैं, अन्य वीडियो आप देखिएगा मैथ का, पता चल जाएगा। तो आधार बटा कॉन्ग, तो इसमें आधार चाहिए और कॉन्ग चाहिए। तो आधार तो हमारे पास है लेकिन कॉन्ग नहीं है, उसी को निकालना है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3 हो गया और आधार का मान कितना हो गया 4। तो लंब आधार का पता है, तो कॉन्ग निकल जाएगा। तो कॉन्ग स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये कॉन्ग का मान जो है हमें ज्ञात ही करना है। कॉन्ग स्क्वायर लंब स्क्वायर तो 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये 4 का होल स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 3 9 प्लस 4 4 16। के स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। के बराबर कितना हो जाएगा ये √25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो अब जो है हम cos a का मान निकाल सकते हैं। cos a बराबर आधार बटा कॉन्ग, तो आधार का मान देखिए यहाँ इसमें आधार का मान पहले ही पता था, तो 4 अब बटा कॉन्ग अभी हमने निकाला है कॉन्ग का मान 5, तो यही 4/5 जो है आंसर हुआ। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका ट्रिक भी मैंने बताया है, ध्यान रखिएगा। जब भी एक टेन कॉट में हो, देखिए ये संबंध आप ध्यान रखिएगा, एक साइन में हो और दूसरा कॉस में हो। एक जो है टेन में हो और दूसरा कॉट में हो, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ये दोनों एक साथ होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ना। और एक होता है सेक कॉसेक, है ना, सेक और कॉसेक ऐसा दिया हुआ हो, है ना। बट्टा में ऊपर नीचे हो तो इसका मान सीधे सीधे 1 होता है, अगर प्लस माइनस में हो तो उसका 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो बट्टा में है,
अच्छा, एक और बात कि इनके कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखिए 6 4 10 4 4 8 1 9, तो ये 90 डिग्री हो गया कोणों का योग। तो जब 90 डिग्री का हो, इसमें से कोई एक जुड़ा दिया हुआ हो, या तो साइन कॉस दिया हो, या टेन कॉट दिया हो, या सेक कॉसेक दिया हो, तो उसका मान सीधे सीधे 1 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ध्यान रखिएगा यहाँ एक और बात, अगर यही आपका प्लस माइनस में होता, जैसे यहाँ पर कॉट प्लस माइनस में नहीं, सीधे माइनस में, कॉट आपका 44 डिग्री होता, अब माइनस होता टेन 46 डिग्री, अगर ऐसा दिया होता तो यहाँ भी वही बात आ रहा है, इन कोणों का योग 90 होगा। और ये जो है बिल्कुल संबंध बैठ रहा है यहाँ पर, जो मैंने अलग अलग संबंध लिखा है ये तीनों, तो ऐसा हो तो इसका मान सीधे सीधे 0 होगा। तो बटा में हो तो 1 और ऐसे माइनस में हो तो 0, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 88 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर होता है, इतना बराबर 88 cm दिया है। तो आर का मान निकालना है, तो 2 गुंगे पाई का मान 22/7 और आर का आर गुंगे ये 88 cm। आर का मान निकाल लीजिए, आर बराबर क्या हो जाएगा 88 cm, और ये जो है 22/7 है, तो ये इधर जाएगा तो उल्टेगा, तो 7/22 बन जाएगा। और जो है ये 2 गुंगा में है, जाएगा तो भाग करेगा नीचे आएगा, तो 22 चौका 88, और ये 4 से 2 दूना 4, तो ये 2 और 7 का गुणा होगा, तो 7 दूना कितना हो गया 14 cm, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कई बार जो है व्यास पूछ देता है तो दुगुना करके लिखना पड़ता है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। चलिए हम अगला 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना होगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। पी क्यू आर में चित्र बनाने से चूंकि समझ में आ जाती हैं बातें, तो इसमें आर समकोण है, तो बाकी ये पी होगा ये क्यू होगा, ये आगे पीछे हो सकता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 90 होता है। ये समकोण है मतलब अकेले 90 है, तो इहो दोनों मिल के कितना होगा 90, क्योंकि ये 90 हो गया तो दोनों मिल के 90 होगा, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P का मान और Q का मान 90 होगा। तो अब 90 भर दीजिए, साइन P प्लस Q, तो साइन और P का मान और Q का मान ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। जैसा कि चित्र में है, अकेले 90 है तो कोण P और कोण Q जोड़ेंगे तो भी 90 होगा, तभी 180 होगा। तो साइन 90 का मान निकाल देना है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो आगे मान निकालना है। तो देखिए अल्फा बटा 4 बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर ज्ञात कीजिएगा, तो 15 डिग्री, ये 4 जाएगा तो गुणा करेगा, 15 चौका 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब ये √3 का √3, ये कॉसेक कितना अल्फा यानी 60 डिग्री, मान भरते हैं √3 का √3, और देखिए कॉसेक 60 डिग्री का, देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसके उल्टा होगा कॉसेक का, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 2/√3 होगा। √3 से √3 कट गया, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई R², और एक R1 वाला है तो वो पाई R1² हो जाएगा, आइए प्लस दूसरा है पाई R2², और जो कहा था तो जोड़े हैं यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, पाई R² का R², और इसमें जो है हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो कोष्ठ में क्या बचेगा R1² प्लस R2², राइट। अब ये पाई से पाई कट जाएगा, मतलब दूसरी तरफ भाग में जाएगा तो कटेगा ही निश्चित रूप से। R² का R² बराबर R1² प्लस R2², यहाँ R2 होना चाहिए, तो यही आंसर होगा, है ना। तो देख लेते हैं किसमें है। तो यहाँ देखिए R² बराबर R1² प्लस R2², तो ये ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 90 - A, तो हम सभी जानते हैं कि साइन 90 - थीटा मतलब 90 - A बराबर क्या होता है कॉस A। साइन कॉस में बदलता है, कॉस 10 में, कॉस एक सेक में, और एक दूसरे के विपरीत भी बदलते हैं। तो इसका जो है कॉस A होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो देखिए एक दीवार खड़ी है, मान लीजिए दीवार खड़ी है,
एक सीढ़ी लगाया गया है, इधर से सीढ़ी तिरछा लगता है, दीवार जो है लंबवत खड़ी होती है। तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये आपका दीवार है, दीवार, और ये जो है आपका सीढ़ी है, राइट। अब जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यदि सीढ़ी जो है दीवार के साथ यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है, राइट। तो दीवार की ऊंचाई क्या है, दीवार की ऊंचाई बताना है, दीवार की ऊंचाई बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कोण के लिए हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये निश्चित रूप से 30 डिग्री होगा। अब जो है यहाँ पर ये देखिए, ये लंब है, ये कोण है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा कोण, मतलब दीवार बटा सीढ़ी, राइट। अब जिसका मान निकालना है निकल जाएगा, जो दिया है भर लीजिए। साइन 30 का मान 1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। दीवार की बात करें तो दीवार जो है इसका 15 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी लगा, तो सीढ़ी की लंबाई है, तो सीढ़ी का लंबाई, दीवार का मान, दीवार की ऊंचाई तो निकालना ही है, तो दीवार ही खाली लिख देते हैं। सीढ़ी का जो है, सीढ़ी का मान 15 मीटर, तो 15 मीटर। अब जो है तिरछा तिरछी गुणा होगा, तो 2 गुणे दीवार, 2 गुणे इधर तिरछा तिरछी, ओके, तो 2 गुणे दीवार, 15 गुणे 1, राइट। तो ये 15 एकम 15 मीटर। अब दीवार बराबर निकालिएगा, मतलब दीवार की ऊंचाई बराबर, तो 15 मीटर का 15 मीटर, 2 जाएगा तो भाग करेगा, तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका सीधे सीधे मान 1 होगा। जब भी ऐसा आए तो ये किसके लिए होता है, तो tan सिर्फ हो या फिर सिर्फ कॉट हो, इसी के लिए लागू होता है। और यहाँ देखिए कोण का योग जो है 90 हो जाना चाहिए, तो 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 डिग्री होगा, और भी 2 जोड़ा 90 डिग्री वाला हो सकता है, और भी 2 जोड़ा 90 डिग्री वाला हो सकता है। इसका मान सीधे सीधे कितना होता है, 1। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकालिए। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर आपको दिया है कितना, 10। माध्य निकालते कैसे हैं, तो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो ये बराबर 10 का 10। तो प्रेक्षणों का योग कितना होगा, 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर 10। आगे बढ़ते हैं तो ये ऊपर का जोड़ 6, 8, 14, 14 और 9, 9, 4, 13, 23 होगा, 23, 3, 26, 26, 10, 36 हो जाएगा, 36 + x बटा 5 बराबर 10, ओके। आगे बढ़ते हैं तो 36 + x, ये 5 दहा के 50 हो जाएगा, ये x बराबर 50, 36 जाके जो है घटेगा, घट जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4 होगा, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 14, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे मैं मिटा लेता हूँ ना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसे समझ लेते हैं, इसे भी बहुत आसान से समझेंगे हम। ये 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो देखिए शंकु की ऊंचाई, तो ये आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का होता है। त्रिज्या दुगुना किया जा रहा है, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी, तो ये दुगुना हुआ तो 2 का स्क्वायर, अगुंगे ये दुगुना हुआ तो 2 हो गया, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, आइए 2, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी आयतन जो है कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 गुना जवाब होगा। चलिए हम 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित वितरण के लिए, ये जो दिया हुआ है एक वितरण है, इसमें जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इन्हीं वर्ग अंतराल में से कोई एक जो है बहुलक वर्ग होगा, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, देख लीजिए सब में जो है अधिक 22 है, तो इसका जो है वर्ग अंतराल यही बहुलक वर्ग होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला जो है वर्ग अंतराल यही बहुलक वर्ग होता है। तो 15 से 20 जो है बहुलक वर्ग निकल गया, ये भी कई बार क्वेश्चन में दे देता है। अब इसमें निम्न सीमा पूछा है, तो कम वाला, तो कम जो है 15 है, तो ये
ये जो वितरण दिया गया है इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है 15 है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से सभी को जो है हम आलेख द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा जिसे जो है हम आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है। देखिए, घन के आयतन का अनुपात दिया है और घन का आयतन कितना होता है, a का पावर 3 होता है। तो हमें कोरों यानी भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो सीधे सीधे इसके लिए हमें घनमूल निकालना होगा। तो हम घनमूल निकाल देते हैं। 1 अनुपात कितना, 27 का। तो 1 का घनमूल 1 होगा और 27 का घनमूल 3 3 का 9 3 27, तो यह 3 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए, tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हमें जो है क्या करना है, tan थीटा का tan थीटा, और देखिए tan में कितना का मान 1 होता है वो देखना है। तो tan में कितना डिग्री का, तो tan में 45 डिग्री का मान जो है कितना होता है, 1। तो 1 के बदले हम tan 45 लिख सकते हैं, दोनों तरफ से tan हट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो यही जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, राइट, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 का √3/4 और भुजा के जगह पे x है, तो x स्क्वायर, यही होगा जवाब। तो √3/4 x स्क्वायर वर्ग इकाई। तो √3/4 x स्क्वायर वर्ग इकाई ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी होने की क्या प्रायिकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ताश जो 52 पत्ता होता है इसमें 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4, 4 सेट होते हैं, सब में एक एक रानी होती है। तो टोटल रानी कितनी हो गई, 4। 4 सेट में 4 गो रानी होगी, तो 4 रानी हमें लाना है। और कुल जो है पत्ता का को है 52 गो, नीचे रख देते हैं। तो ये 4 एकम 4 और 13 चौका 52, 1/13 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। यदि PE बराबर 0.08 दिया हुआ है, तो ये PE डैश बराबर होगा, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया है, नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो एक में से सीधे सीधे घटा दीजिए, 0.08 है ना, PE डैश का मान निकल जाएगा, घटाइए। तो 1.00 कर देंगे दशमलव के सामने, और ये 0.8 इधर, और ये 0 लगा देंगे इधर। 10 में से 8 गया 2, ये जो है यहाँ पर 9, तो ये 9 दशमलव, ये 0 हो जाएगा, 0.92 जवाब होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ओके, और ये जो है कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा का 1/cos स्क्वायर थीटा ये उल्टेगा, है ना, ये जाएगा तो उल्टेगा, गुणा में होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बटा 1, ओके। तो sin स्क्वायर थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम 61 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 पर रेकरिंग का जो है P/Q रूप में होगा, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो 0.5 पर रेकरिंग है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए दशमलव हटा के रेकरिंग हटा के लिख दिया जाता है, और नीचे जो है दशमलव के बदले कुछ नहीं दिया जाता है, बटा के नीचे दशमलव के इधर जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना जो है 9 दिया जाता है। तो ये 5/9 हुआ, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात है। तो किसी भी बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात होता है वो पूरे बहुपद का घात होता है। तो इसमें बड़ा घात 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 हुआ, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ √7 है, तो √7 जो है एक अपरिमेय संख्या
है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। ये जो दिया हुआ है इतना बराबर क्या होगा, तो जो है हम x से गुणा कर देते हैं, तो x से जो है एक्स स्क्वायर में भी गुणा होगा और x से जो है 2x में भी गुणा होगा। तो x से एक्स स्क्वायर में होगा तो x का पावर 3 बन जाएगा, प्लस का प्लस x जो है 2x में होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 28 तथा 72 का मस ज्ञात कीजिए। तो मस ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, चलिए ऐसे भाग विधि से ही मस ज्ञात कर लेते हैं। 28 और ये 72, 28 एकम 28, 28 दूना 56, 28 तिया 84 होता है, तो 28 दूना 56 ही होगा। 56 लिखते हैं, घटाते बारे में 4 गया 6, और यहाँ बचा आपका 6 में से 5 गया 1, 16, 28 हुआ। 16 दूना 32 नहीं होगा, 16 एकम 16 होगा। घटा लीजिए, यहाँ 2 बचेगा 1, 12, फिर 16 आएगा यहाँ पर, है ना। 12 एकम 12, 4 होगा, यहाँ 12 आएगा, 4 तिया 12। लास्ट में जो है कटा किससे, तो 4 से कटा, यही जो है HCF होगा, तो ये जो है ऑप्शन सी सही है। चलिए हम अगला 66 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस का माइनस होगा, बी का मान यहाँ पर एक्स का गुणा कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, माइनस 1 अब बटा, और ए का गुणनफल जो है यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1 बराबर 1, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये जो है √4 हो जाएगा, और 2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो मतलब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, फिर घटाओ 2 है तो 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, x + y बराबर 3 और यहाँ दिया है 3x - 2y बराबर 4 के हल हैं, तो इसका हल कितना होगा। हम बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं विलोपन विधि से। ये 3x है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो 3x अब प्लस 3 से y में होगा तो 3y अब बराबर 3 3 9। जस्ट नीचे लिख लेते हैं 3x - 2y अब बराबर कितना 4। चिन्ह जो है चेंज करते हैं, तो प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, और प्लस के नीचे माइनस। 3x कट गया, आइए 2 और 3 कितना हो गया 5y प्लस में बचा, अब बराबर ये 9 में से 4 घटेगा तो 5 बचेगा, y बराबर ये 5 और जाएगा तो भाग करेगा 5 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए y का मान 1 निकल गया, तो y का मान 1 भरिएगा, यहाँ x अब प्लस y का मान 1 भरते हैं बराबर ये 3, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 3, 1 जाएगा दूसरी तरफ तो घटेगा, तो 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर x का मान 2 आया और y का मान 1, तो x का मान 2 और y का मान 1, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, राइट। तो c का मान यहाँ ये वाला c का मान होता है तो -6 है, बटा a y² का गुणा कुछ भी नहीं तो 1 हुआ, तो ये -6/1 मतलब -6 हुआ, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण x² - 5x - 3 सब बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर यानी d का मान, तो d बराबर होता है b² - 4ac, राइट। तो b यानी -5 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणे a का मान 1, x² का गुणा कुछ भी नहीं है तो 1 हुआ, और ये c का मान -300, राइट, -300, तो ये गुणा कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 25 है ना, माइनस आइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, 4 तिया 1200, तो ये 1200 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा 1225, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर, तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर d बराबर वही दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है, घटा लेते हैं, पहले से AP कह दिया है तो सब जगह समान ही होगा, √50 - √18। इसका देखिए 2 दूना 25 दूना 2 गुणे 25 लिख सकते हैं, 25 दूना 50, इसको लिख सकते हैं 2 9 18, राइट।
तो यहाँ 25 का वर्गमूल जो है 5 होगा, रूट के अंदर 2 बच गया, माइनस ये देखिए 9 का वर्गमूल जो है 3 होगा, रूट के अंदर 2 बच गया। तो 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घट गया, तो कितना बच गया, 2 रूट 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया है, तो आप जो है ट्रिक जाके देख लीजिएगा। यदि वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर बराबर 14, तो वाई प्लस 1 बाई वाई का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसके लिए ट्रिक जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप जो है मेरे शॉर्ट वीडियो को देखिए, वहां पर सारे ट्रिक मिले हैं, वहां से आप देखकर बना सकते हैं। ये 14 दिया है, तो 14 का 14 और इसमें 2 जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो जैसे ही वर्गमूल लगता है प्लस माइनस आगे लग जाता है। तो ये 14 दो कितना हो गया, 16, प्लस माइनस आगे दे दीजिए। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो प्लस माइनस 4, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का एनवां पद इतना दे दिया है, तो पहला पद कितना होगा। तो एनवां पद मतलब ए एन दिया है 6n-2, तो अब n के जगह पे 1 रखिएगा, यही पहला पद होता है, a1 माने पहला पद, तो यहाँ भी n के जगह पे 1 रख दीजिए, -2, 6 एकम 6, इसमें से 2 घटा, कितना आ गया, 4, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -6, 10 की कोटि है, तो बाद वाला मान जो है ये कोटि होता है, पहले वाला भुज होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। पहले वाला मान भुज होता है कमा के, और कमा के बाद वाला मान जो है कोटि होता है, तो स्पष्ट है यहाँ पर कोटि का मान जो है 10 है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर ए, फिर माइनस देके 10 स्क्वायर ए है, तो -10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए से 10 स्क्वायर ए कट गया, तो कितना बच गया, 1, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, तो वाई बराबर क्या होगा। जब भी 3 पद समांतर श्रेणी में दिया हो, तो बीच वाला बराबर होता है पहले और अंतिम का योग बटा 2, तो बीच वाला वाई बराबर पहले अंतिम का योग, तो एक्स अब प्लस ये जेड अब बटा 2, बस यही कर देना है, तो ये जिसमें होगा वही सही होगा। तो देखिए ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। चलिए अगला हम 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन ए इंटू कौशिक ए, तो साइन ए का साइन ए हो गया, और कौशिक ए जो है साइन का उल्टा होता है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/sin ए। यहाँ पर साइन ए से साइन ए कट गया, एक आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं ए बी सी और इसमें मान दिया है से त्रिभुज बने हैं, है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। ए का दिया है 6,0, ओके, बी का दिया है 14,0, सी का दिया है कितना 16,8। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो 1/2 लगा देते हैं, इंटू, ध्यान दीजिएगा ये 6 लिखते हैं, तो 6 लिख देंगे, इंटू इसके अगले वाले y में से अगला वाला y घटा दीजिए, 0 - 8 कर दीजिए, प्लस इसमें x2 लिखिए, तो x2 14 है, और इसके अगले वाले y में से अगला वाला y घटा दीजिए, 8 घटाओ 0, है ना आसान, प्लस ये x3 बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, 16, और इसके अगले वाले y में से अगला वाला y घटा दीजिए, मतलब 0 घटाओ 0, इतना का मान निकालिए। 1/2 का 1/2, यहाँ देखिए 6 और -8 होगा, तो 8 × 6 = 48, -48 होगा, ये प्लस ये 14 और ये 8 में से 0 जाएगा, तो 8 होगा, 14 8 112, तो 112, अब प्लस ये 0 हो जाएगा, 16 में गुणा होगा, तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ देखिए 1/2 का 1/2 गुणे, घटा लीजिए, 12 में से 8 गया 4 होगा, राइट, 12 में से 8 गया 4 होगा, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 4 गया 6 होगा, है ना, तो ये जो है प्लस में बचेगा, 32 दूना 64, तो 32 इसमें दिया होगा, ये 32 वर्ग का यही जवाब होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, cot 90 - थीटा, ये होता है आपका tan थीटा, ओके, तो ये जो है ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, ये दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है x3 y3, तो इसके केंद्रक निकालना है। तो जब भी त्रिभुज का केंद्रक निकालना होता है, ये वाला है ना, तीनों दिया है, तो तीनों में पहले वाले को जोड़कर, तो पहला वाला जोड़िए, तो x1 + x2 + x3 बटा 3, तो ये देखिए बटा 3 यहाँ है, x1 + x2 + x3 बटा 3, अब बाद वाले को जोड़िए, y1 + y2 + y3 इतना बटा 3, तो ये ऑप्शन बी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, देखिए साइन कॉस का संबंध ये पहले मैंने बताया है,
ये साइन कॉस में भी हो सकता है, और ये टेन कॉट में भी हो सकता है, और ये जो है सेक कॉसिक में भी हो सकता है। ओके, और ये माइनस में दिया हुआ है, दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री आ गया, तो माइनस में दिया है, इसका मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इन सब के ट्रिक जो है अपलोड हो चुके हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके आप देखिए शॉर्ट वीडियो, उन शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस पावर 4 ए का मान कितना होगा? तो देखिए इसका मान कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये कोष्ठ में रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो है जवाब होगा, जो कि हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, राइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ √2 कॉस थीटा बराबर 1। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो है कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 का 1 बटा ये √2 जाएगा तो भाग करेगा, है ना। अब हम देख लेते हैं कॉस थीटा का कॉस थीटा, आई 1/√2 कॉस में किसका मान होता है? तो कॉस में जो है 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ देखिए थीटा का मान निकल गया, थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। तो यही जो है जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर p बटा क्यू, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम आसानी से ज्ञात कर देते हैं। इसमें भी हम cos से भाग दे देते हैं, इसमें जो है cos थीटा से हम भाग दे देते हैं, राइट। तो cos थीटा बटा cos थीटा होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा होगा तो ये tan थीटा हो जाएगा, राइट। अब बटा ये cos थीटा में भाग देंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा होगा, सॉरी साइन थीटा बटा cos थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब मान भर देते हैं, 1 प्लस tan थीटा का मान p बटा क्यू भर दीजिए, बटा 1 माइनस tan थीटा का मान p बटा क्यू भर दीजिए, राइट। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर q एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा q प्लस p, और नीचे हो जाएगा q ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा q माइनस p, राइट। तो ऊपर ये q से q कट गया, ऊपर हो गया p प्लस q, है ना, और नीचे हो गया q माइनस p, राइट। तो यही आंसर होगा q माइनस p वाला, है ना। तो ये q प्लस p, अब p प्लस q या q प्लस p लिखें, एक ही बात है। तो इसमें ऑप्शन बी में है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक a बराबर 25/7, तो साइन a क्या होगा? तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस अगर निकालेंगे तो कॉस से हो जाएगा 7/25, राइट। अब यहाँ से डायरेक्ट हम साइन a निकाल सकते हैं, तो साइन a बराबर क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो ये √1 माइनस 7/25 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 7 49, 25 25 हाँ 625, इसका घटाव कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 49/625। ये घटाइएगा, 625 का वर्गमूल तो 25 हो जाएगा, ऊपर रूट लगा लेते हैं, 5 में से 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर बचा 1, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 5, 576। तो ये 576 जो है ये किसका वर्गमूल होता है? तो 24 हाँ 576, तो 24/25 होगा, जो कि हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए इसे मिटका लेते हैं, आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है ना। चलिए तो 86 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये 1 का 1, ओके। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदले सेक स्क्वायर ए हो गया, और नीचे पहले से ही सेक स्क्वायर ए दिया है, दोनों कटेगा, कितना बचेगा? 1, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूह संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? रूह माने अभाज्य संख्या, तो पासा में 1 से 6 तक अंकित होता है, 1 2 3 4 5 6, लूडो छक्का खेले होंगे, 1 से 6 तक लिखा रहता है। इसमें रूह यानी अभाज्य संख्या 2 है,
और एक और अभाज्य संख्या 3 है और एक और अभाज्य संख्या 5 है। इसे ऋण संख्या कहते हैं। तो 3 ठो लाना है तो 3 ऊपर, यदि हम एक पासा फेंकते हैं तो उसमें कुल 6 संभावनाएं होती हैं, तो वो नीचे रख देंगे, कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यही जो है आंसर होगा 1/2। ये जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 4 का वर्गमूल 2 और 25 का वर्गमूल 5, तो ये जो है आंसर होगा 2:5। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। अच्छी प्रकार फेंटी गई एक ताश की गड्डी एक पत्ता या दिच्छा उसमें से निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए 4 सेट होता है, मैंने ताश में बताया 52 पत्तों में जो है 4 सेट होता है। 2, ये तीसरा का सेट, ये चौथ का सेट, राइट। 2 को जो है लाल, 2 सेट लाल कलर का होता है, 2 सेट जो है काला कलर का होता है। एक सेट में 13 पत्ता होता है, तभी 13 चौका जो है 52 होता है ना। तो यहाँ बोला गया है कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तो एक सेट में जो है 4 जो है पत्ता जो होता है वो तस्वीर वाला होता है। तो लाल रंग का 2 गो सेट होता है और काला रंग का 2 गो सेट, तो 2 गो सेट में ये पत्ता होगा, तो इसमें भी 4 इसमें भी 4, मतलब कुल जो है 8 पत्ता जो होगा वो लाल रंग का होगा, तस्वीर वाला। अब बट्टा ये 52 का 52, अब कटा दीजिए। 13 चौका 52, 2 चौका 8, तो 2/13 जो है जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि बंटन का माध्यक और माध्यक क्रमशः इतना 4.6 और 4.8 है तो बहुलक कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, बहुलक प्लस 2 माध्यक, राइट। तो 3 अगुणे माध्यक, तो माध्यक दिया है आपको 4.6 बराबर बहुलक हमें निकालना है, तो बहुलक रहने देते हैं, बराबर 2 माध्य का मान दिया है आपको कितना? 4.6 यहाँ पे माध्यक जो है बाद वाला है 4.8 है, गलती से देखिए 4.8 भरेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये 3 गुणे 4 गुणा करते हैं, ये 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14, ये 14.4 हुआ। यहाँ प्लस होना चाहिए, बहुलक का बहुलक, और ये कितना हो गया? प्लस ये 46 दूना 92 होता है, तो 9.2 हो गया। अब जो है बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक बराबर ये जो है प्लस, ये जो है प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा, मतलब घटाएगा, तो घटा देते हैं एक ही बार। 14.4 घटाओ 9.2, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5, 5.2 जो है जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसे मिटका लेते हैं। अगला हम 93 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेक्षाओं का माध्यक क्या होगा? माध्यक तुरंत निकल जाएगा, देखिए इसे क्रम में लिखना होगा। तो पहले 6 सबसे छोटे, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, 8 के बाद जो है इसमें 12 है, 12 के बाद जो है 13 है, 13 के बाद जो है 14 है, 14 के बाद जो है 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब ये हो गया, क्रम में कभी भी लिखना पड़ेगा, बिना क्रम में लिखे जो है नहीं बनता है। अब जो है इधर से 4 ठो छांट, इधर से 3 ठो छांट लीजिए, इधर से भी 3 ठो छांट लीजिए, तो बीच में कितना बचा? 12, तो यही जो है माध्यक हो जाएगा। चलिए अगला हम 94 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हो माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर क्या होता है? तो देखिए वही सवाल पूछ दिया, माध्यक का 3 गुना, तो ये देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक इंटू प्लस 2 माध्य, प्लस 2 माध्य। तो सवाल जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग करें तो 3 गुणे माध्यक माने माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना घटाएं, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। तो ये माध्य बराबर क्या बच जाएगा? बहुलक। तो अब यहां देखिए क्या है, तो माध्यक का 3 गुना, उसमें से माध्यक का 2 गुना घटा दें तो बहुलक प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला हम 95 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है, तो याद रखिएगा 6 डिग्री होता है। जितना मिनट में पूछ दे गुणा कर दीजिएगा, तो 1 मिनट का पूछा है 6 डिग्री याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन। आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन होता है πr²h, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है,
BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AD स्क्वायर बराबर होगा 4CD स्क्वायर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। त्रिज्या R वाले अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC, देखिए यहाँ पर कोण AOC इसका मान जो है 130 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर OAC इसका मान हमें बताना है। तो इसका मान कितना होगा ये बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, और देखिए ये त्रिभुज की भुजा R है और ये त्रिभुज की भुजा R है, तो ये जो है R एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये तो अकेले 130 है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा? 50 डिग्री होगा, तभी तो 180 होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा तो एक 25 डिग्री और दूसरा भी 25 डिग्री होगा। तो इसमें जो है ये 25 डिग्री मान होगा, तो इसमें जो है 25 डिग्री आंसर होगा। तो इसमें 25 डिग्री किसी में नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं जो है जवाब होगा। चलिए हम 100 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? तो देखिए 14 का मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यही होगा। तो ये वाला देख लेते हैं किसमें दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन। यदि इतना आपने अच्छा से समझ लिया है तो निश्चित रूप से आप पेपर से जो है 50 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिला होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।